नमस्कार साथियों। आज हम एक नए वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका वाहन चोरी हो जाता है या लूट लिया जाता है, लूट होती है आपके साथ, तो उस वाहन को अगर पुलिस वाले अपनी हिरासत में ले लेते हैं, थाने में निरुद्ध है, तो उसको कैसे आपको कोर्ट के माध्यम से छुड़वाना है, आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एक FIR हुई थी। एक हमारे मित्र थे, वो कैश कंपनी में काम करते थे, जो माइक्रो फाइनेंस होती हैं, छोटी मोटी कंपनियां, तो NBFC जिसको कहते हैं। वो कैश का कलेक्शन करके जा रहे थे और कुछ तमंचाधारी आए 4-5 और तमंचा सटा के उनसे बाइक, कैश, मोबाइल, अन्य चीजें उनके पास जो भी थी सब उठा लिए। तो इस संदर्भ में थाना सुराव में एक FIR होती है। FIR के बाद वो उनसे मिले कि भाई साहब, ये हमारी गाड़ी छुड़वानी है, कैसे छुड़वाया जाए। तो बहरहाल मैंने उनकी गाड़ी रिलीज करा दी। तो इसी पे मुझे अचानक एक विचार आया कि मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दूं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे गाड़ी या वाहन को रिलीज कराया जाए। आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है जिस कोर्ट में आपका मामला है। हमारा चूंकि सोराव थाने में था, तो एसीजम हमारा कक्ष संख्या 17 लगता है। तो आपको सबसे पहले लिखना है ब अदालत ACGM कक्ष संख्या 17। मतलब आपकी जो कोर्ट होगी संबंधित, वहां पे ये चीज वहां पे आप अपना लिखेंगे इलाहाबाद। उसके बाद लिखेंगे नीचे वाहन रजिस्ट्र प्रार्थना पत्र संख्या और सन, जो भी सन होगा वो आप यहाँ डाल देंगे। अगली लाइन में जो लिखेंगे सज्जो देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। मतलब ये पार्टी जिसकी जो है गाड़ी है, जिसको रिलीज कराना है, ये वहां पे उसका नाम होगा। ठीक है, जिसके नाम से वाहन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वाहन आपके नाम से नहीं है, लेकिन वाहन छीना आपके जाता है और FIR भी आपके नाम से होती है, तो जो वाहन का स्वामी है सॉरी, जो वाहन का स्वामी है, रिलीज गाड़ी की उसी के नाम से पड़ेगा। मान लीजिए अगर मेरी गाड़ी के ओनर मेरे पिताजी हैं और गाड़ी मैं चला रहा था, गाड़ी मेरी चोरी हो गई या कोई लूट हुई जिसमें मेरी गाड़ी छीन ले गए, तो उस संदर्भ में जो FIR अगर मैं कर रहा हूं, बेशक ही मैं FIR करूं, लेकिन अगर गाड़ी जो रिलीज की बात आएगी उसमें पार्टी मेरे पिताजी रहेंगे, तो रिलीज जो है पिताजी के नाम से पड़ेगी। अब देखिए, इसमें अपराध जो हुआ था, क्योंकि लूट हुई थी 379/80, तो मान लीजिए चोरी की है, लेकिन जो लूट होती है, समूह में लोग आए और आपकी छीन के चले गए असलहा दिखा के या वैसे ही डरा धमका के, तो यहाँ 392 लगी थी। और 300 हालांकि हो सकता है बाद में धारा बढ़े, क्योंकि 411 जो होती है बरामदगी की होती है कि आपका जो भी चोरी हुआ था बरामद हो गया है, तो ये हुआ था। अब इसमें सजा भी लगे हाथ देख लीजिए। इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 10 वर्ष है, लेकिन अगर ये लूट जो होता है हाईवे, नेशनल हाईवे पे होता है और सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले अगर होता है, तो उसमें सजा आपकी 14 वर्ष हो जाती है। बात समझे आप? कहने का मतलब है कि अगर सामान्य परिस्थितियों में तो ये सजा 10 साल की है, लेकिन अगर ये लूट कहीं हाईवे पे होती है और सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय के पहले होती है, इसमें सजा जो है 14 वर्ष हो जाएगी। अब इसके बाद आपको जो देखना है, आपका जो संबंधित थाना है, जिस थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वहां का आप नाम लिखेंगे। हमने चूंकि सोराव थाने में किया था, उस थाना का अपराध संख्या जो हमने FIR कराई थी उसका जो था 248/23 था। अब यहाँ वाहन रिलीज चुकी है, तो यहाँ आपको वाहन भी मेंशन कर देना है, जो वाहन संख्या आपकी है। तो हमारी वाहन संख्या जो है UP 63 AS 7205। अब यहाँ ये दर्शा देना है कि 4 व्हीलर है कि मोटरसाइकिल। तो हमारी चूंकि मोटरसाइकिल है, तो मैंने ये दर्शा दिया है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल है। अब आगे जो लिखेंगे आप महोदय, अब देखिए प्रेयर करना है। माननीय जज साहब के सामने जो हम प्रेयर करेंगे, वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र मिन जानिब सज्जो देवी पत्नी राम मिलन निवासनी जंगीपुर रोड चंद्रदीपा मिर्जापुर निम्नलिखित निवेदन करती है। मतलब यहाँ जो वाहन स्वामी है उनके तरफ से ये निवेदन होगा, उनका नाम, पिता या पति का नाम और उनका पता। ठीक है, इतना चीज मेंशन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे
यह कि प्रार्थनी वाहन उपरोक्त की पंजीकृत एवं वैध स्वामी है। मतलब जो वाहन है, ये प्रार्थनी जो है, वाहन जो है इनका, इसकी पंजीकृत एवं वैध स्वामी है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, यह कि वाहन उपरोक्त से संबंधित सभी वैध पत्र एवं वाहन स्वामी के पास उपलब्ध है। तो मतलब जो भी सारे कागजात है वो वैध है और वाहन स्वामी के पास उपलब्ध है। देखिए एक चीज जो ये हिस्सा छोड़े हैं, ये इसलिए छोड़ा जाता है, हाशिया इसको बोल सकते हैं आप, या बोलते ही है मान लीजिए हाशिया, क्योंकि फाइल को कभी कभी जब भी नथी करना होता है तो पुरानी ये मैटर में तो मान लीजिए जल्दी से हो जाता है काम, लेकिन जो पुरानी फाइलें होती है तो उसमें क्या होता है, नथी करना होता है, सिलाई करना होता है, तो खुल जाता है, फिर आगे से करेंगे, फिर आगे से, तो इतना हिस्सा आपको छोड़ के ही जो भी लिखना है वो लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना चीज। आगे इसके बाद नीचे वाला हिस्सा हम और बात करते हैं कि और क्या इसमें दर्शाना है। देखिए साथियों, अब वहां के बाद आपको ये ध्यान देना है, 2 पॉइंट हो गया, तीसरा ये है कि दिनांक, अब वो जो FIR में आप बात मेंशन किए थे उसको यहाँ पे दर्शा देना है, या कि घटना कैसे घटित हुई थी। तो यह कि दिनांक 9/5/2023 को प्रार्थनी का लड़का जो कि न्यू अपस्टो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत है, सॉरी यहाँ पे में कार्यरत है, पैसे का कलेक्शन करने गया था। लौटते वक्त कुछ अज्ञात असलाधारी लोगों ने मेरे बेटे अभिषेक, जो कि मेरी बाइक उपरोक्त से वापस लौट रहा था, तमंचा सटाकर उससे वाहन संख्या UP 63 ES 7205 छीन लिया गया। इस बाबत मेरे पुत्र द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सुराव थाने में दर्ज कराई गई थी। चौथा क्या है, यह कि विश्वसनीय सूत्रों से प्रार्थनी को ज्ञात हुआ कि वाहन उपरोक्त सुराव थाने में निरुद्ध है, यानी सुराव थाने में आपका वाहन पकड़ा गया है। अब फिर प्रार्थना करनी है, आप इसको प्रार्थना यहाँ लिख भी सकते हैं।